सफाई अब कश्तियों से की जाएगी। पहली बार ड्रेन में उतरने के लिए वासा ने कश्तियां तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर LOS नाले की सफाई की जाएगी। UC 53 दरियाए गुंज के इलाके में गंदे नाले की सफाई मुहिम जारी। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का दौरा, कहते हैं कि नाले की सफाई से पानी की रवानी में बेहतरी आएगी। पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले 4 इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिमान ने 2 माह में डकैती की 39 वारदातें की। मोटरसाइकिलें और दीगर मालो मसरूका बरामद। SP सदर रिजवान उमर गोंदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए, महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। शहरी से 15 लाख लूटने वाले सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इतना बड़ा सूबा मुस्तकिल IG के बगैर चल रहा है। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IG पंजाब के मुस्तकिल तैनाती के लिए हुकूमत को मजीद 15 दिन की मोहलत मिल गई। IG पंजाब की तैनाती है वो कानून के इन अकॉर्डेंस हो और 3 साल के स्टिपुलेटेड टेन्योर के लिए हो। हुकूमत ने उस कानून को थोड़ा अमेंड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कानून के अकॉर्डेंस के अंदर ये तैनाती नहीं की और पिछले 4-5 महीने से पंजाब के अंदर IG जो हैं वो एक्टिंग चार्ज के ऊपर चलते आ रहे हैं। हुकूमत है वो पुलिस ऑर्डर को पूरी तरह फाल नहीं कर पा रही। हुकूमत IG की तैनाती में जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल करके ही पुलिस को गैर सियासी बनाया जा सकता है। दरखास्त गुजार एडवोकेट साद रसूल की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। जजेस सिविल, घरेलू और जमीनी तनाजात में मुसालत कराएं। ऐसे मुकदमात जल्द निपटाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी का सिविल जजेस के इजलास से खिताब। शाहदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुटखे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल पकड़ा गया। मुलजिम फारूक एक ड्रम से 20 ड्रम महलूल गुटखा तैयार करता था। वाघा बॉर्डर पर दुनिया का 8वां बड़ा झंडा नस्ब करने की तैयारियां। 120 फीट चौड़ा, 400 फीट ऊंचा कौमी परचम लगाया जाएगा। रुकावट बनने वाले दरख्तों की पार्क मुंतकली। कमर्शियल इमारतों के नक्शे अब 15 दिनों में मंजूर किए जाएंगे। LDA ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। DG LDA ने कमर्शियल इमारतों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। मतरूका वफ इमलाक बोर्ड में 700 बोगस भर्तियों का मामला। गिरफ्तार मुलजिम खालिद बेग वादा माफ गवाह बन गए। नैब ने रिहा कर दिया। जिनाह बंद सेंटर में सानिहा अहमद शर्किया के 2 जख्मियों की स्किन ड्राफ्टिंग। दोनों जिल्द अमरीका से अतिया की गई सर्जरी। इदारे कामयाबी से चल रहा है। सर्जन्स का मीडिया से गुफ्तगू। थाना नवाकोट के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। और सूरज और बादलों में आग मचोली का सिलसिला जारी। बारिशों का नया सिलसिला रबा हफ्ते के आखिर में शुरू होगा, महकमा मौसमियात ने बतला दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं ड्रेनों की सफाई की। ड्रेनों की सफाई अब कश्तियों से की जाएगी। तारीख में पहली बार ड्रेन में उतरने के लिए वासा ने कश्तियां तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर LOS नाले की सफाई की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं शेख जैन से। जैन, बताइएगा कि कश्तियों से अब सफाई किस तरह से की जाएगी?
आज ही सुनहरा खालिद, मानसून के मौसम में जो ड्रेनों की सफाई है वो एक प्राइमरी हैसियत इख्तियार कर जाती है, मगर इस दफ़ा वासा ने ऐसा काम किया है जो कि ना इससे पहले कभी तारीख में हुआ और ना दीगर जो शहर हैं उसमें इसकी कोई मिसाल मिलती है। वासा की जानिब से पहली दफ़ा LOS नाले की सफाई के लिए इस नाले के अंदर कश्तियाँ उतार दी गई हैं और ये जो कश्तियाँ हैं इसके ऊपर जो सीवर मैन है और जो वासा के दीगर मुलाजमीन हैं वो इन कश्तियों पर सवार होंगे और जहाँ जहाँ पर ये वेस्ट पड़ी होगी इसको ये उठाएंगे और इस ड्रेन को साफ़ करेंगे। आप इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो वासा के मुलाजमीन हैं वो इस वक्त इस ड्रेन में उतरे हुए हैं। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, जबकि जो दीगर उनके साथ जो दीगर मुलाजमीन मौजूद हैं वो भी लाइफ जैकेट पहने हुए हैं ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आ सके। और आप देख सकते हैं कि ये जो सफाई का अमल है ये वो आगे अंदर तक जाएगा, जहाँ तक ये अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ तक जाएगा। आप देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो चुका था। तो जब मेयर लाहौर कर्नल मुबशर जावेद ने यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद वासा की जानिब से ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि इसकी डिसिल्टिंग की जाए। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ ऐसा कि आप देख सकते हैं कि एक जो सीवर मैन है वो इस वक्त उस कश्ती के अंदर सवार है और जो उसने वहाँ से सॉलिड वेस्ट निकालना है या तो वो इस कपड़े के ज़रिए वो इसमें सॉलिड वेस्ट डालेगा और जो ऊपर लोग खड़े हैं वो इसको उठा लेंगे, और अगर दीगर को इसने सॉलिड वेस्ट लेकर जाना है तो वो अपनी ही इस कश्ती में डाल लेगा और उसके बाद इसको निकाल लिया जाएगा। तारीख में पहली मरतबा ऐसा ये वासा कर रहा है कि इसकी डिसिल्टिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि मानसून का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और मानसून के दौरान जब बारिशें होंगी तो ये जो ड्रेन्स हैं ये किसी नदी नाले का मंजर पेश करना शुरू कर देंगी और अगर ये इनकी सफाई ना की गई तो फिर उसके बाद लाहौर तो डूबेगा। लेकिन वासा की जानिब से ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि ऐसी ड्रेन जो कि कवर्ड हो चुकी हैं और वहाँ पर उनकी सफाई का अमल मुमकिन नहीं है तो वहाँ पर ये एक नया हरबा इख्तियार किया गया है कि ये कश्तियाँ या इस ड्रेन में उतारी गई हैं। इस पूरी LOS ड्रेन को ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर कश्तियाँ उतारी गई हैं और अगर ये मनसूबा कामयाब होता है तो दीगर ड्रेन जो कि कवर हो चुकी हैं वहाँ पर भी जो सफाई का अमल है इन्हीं के जरिए किया जाएगा। जी अच्छा शेख ज़ैनुल आबिदीन, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि इस बार तो जो कश्ती का इस्तेमाल देखने में आया है, इससे पहले किस तरीके से ड्रेन की सफाई की जाती थी? जी इससे पहले तो वासा के पास बड़ी मशीनरी है। जिस तरह सतो कतला ड्रेन की सफाई की गई वहाँ पर बड़ी जो मशीनरी है वो इस्तेमाल की गई और डिसिल्टिंग वहाँ पर की गई, मगर बेशतर लाहौर की ड्रेन जैसी हैं। आप इसको टाउन प्लानिंग का जो फ्लॉज है वो समझ सकते हैं कि वासा की कंसेंट के बगैर जो बड़ी ड्रेन थी उनको ढांप दिया गया और जिसके बाद वहाँ पर गुज़िश्ता 3 सालों से जो सफाई का अमल है वही मुमकिन नहीं हो सका। तो इस सफाई के अमल को मुमकिन बनाने के लिए ये एक नया तरीका इख्तियार किया गया है और अब देखना ये होगा कि क्या ये जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है ये कश्तियों के जरिए क्या ये कामयाब हो पाता है या नहीं। देखने में तो ये काफ़ी सुस्त नज़र आता है, ऐसे लगता है कि अगर 3 शिफ्टों में अगर काम चलता रहे 24/7 तो हो सकता है फिर इनके ये जो इनको कामयाबी की जो मंजिल है वो नज़र आ जाए। देखने में ये तो सुस्त नज़र आ रहा है, मगर इसके अलावा ये जो अमल है वो सुस्त नज़र आ रहा है। शेख ज़ैन, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि टाउन प्लानिंग के तहत कुछ जो ड्रेन्स हैं वो ढपी हुई हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह से सफाई का अमल होगा सत्तू कतला या बाकी ड्रेन्स की अगर बात की जाए? और साथ ये भी बताइएगा कि कितनी जो कश्तियां हैं वो मुख्तस की गई हैं इस काम पर? अच्छा, इस हवाले से अभी तक जो 2 कश्तियां हैं वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस LOS ड्रेन के ऊपर लगाई गई हैं और इसका आज जायज़ा लिया जाएगा कि आज के दिन में कितना जो मटेरियल है वो निकाला जाएगा। फिर उसके बाद इन कश्तियों को बढ़ाने के हवाले से जो वासा है वो हिकमत अमली इख्तियार करेगा। समनाबाद जो इस वक्त ड्रेन गुजरी उस हवाले से बात की जाए तो कल MD वासा को उस हवाले से कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों से उस ड्रेन को साफ़ ही नहीं किया गया और साफ़ ना करने की सिर्फ एक वजह थी कि वो ड्रेन कवर हो चुकी है और वहाँ पर वासा की अभी तक रसाई नहीं है। तो यहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर जो डिसिल्टिंग का काम है ये करेंगे। अगर इधर कामयाबी मिलती है तो उसके बाद समनाबाद के इलाके में भी इन्हीं कश्तियों के जरिए ही जो डिसिल्टिंग का अमल है की सफाई का सिलसिला जारी है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। UC 52 के हवाले से आपको आगाह करेंगे। UC 52 में गंजे की कटाई पर नाले की सफाई मुहिम का काम किया गया, जिसमें वासा की भारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा सफाई के हवाले से। जी, मानसून का जब महीना आता है, जुलाई का महीना होता है या अगस्त भी इसके अंदर शामिल होता है, तो बारिशों का सीज़न असल में शुरू हो जाता है। और जब बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो अंदरून शहर है या इलाके के बाहर का जो अंदरून शहर से बाहर का जो इलाका है वहाँ पे भी ड्रेनेज प्रॉब्लम लाजमी आती है, पानी लाजमी खड़ा होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 52, 53 और एक वो इलाका है जहाँ पे एक ऐसा नाला है जो कि अंदरून शहर से निकलता है, टकसाली की साइड से निकलता है, वहाँ से निकलता हुआ ये रावी की तरफ जाता है। आज इस नाले की सफाई करवाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि नाला बहुत ज़्यादा ये
भर चुका था और उसकी वजह से वासा को इन्फॉर्म किया गया। यहाँ पे भी कुछ देर पहले बिलाल यासिन भी आए जिन्होंने आके इस पर काम शुरू किया। मैं मजीद यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करना चाहूंगा कि लोग इस हवाले से क्या कहेंगे। ये मेरे साथ मौजूद हैं शख्स, इनसे मैं जानना चाहूंगा जी कितनी देर से ये काम शुरू हो रहा है और ये कब तक चलेगा? ये कम से कम 1.5 से यही रूटीन वर्क काम हो रहा है। बिलाल यासिन साहब रात दिन मेहनत करते हैं, तो जो जितने ये गाड़ी वगैरह आते हैं सब कचरा उठा के लेके जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं एक साहब मेरे साथ और भी मौजूद है, मैं इनसे भी ये जानना चाहूंगा कि क्या ये बेहतर हल नहीं है कि इस नाले को बंद कर दिया जाए? कि बंद हो सकता है ये हो सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दरअसल बात ये है कि ये खुला हुआ है ना, ये बच्चों गिरने के भी डर होता है। बहरहाल ये है कि अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट इसको बंद कर ले ताकि हमारा भी घर नाले के ऊपर ही है। अगर इसका लेंटर डाल दिया जाए, इसको सड़क बना दिया जाए तो बड़ा बेहतरीन होगा। और अगर मेरा कैमरामैन उमैर आपको दिखा सके, उमैर ये दिखाना जरा कि यहाँ पे ये जो नाला है, नाले के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि ये रिहाइश है, लोग यहाँ पर रहते भी हैं। राइट साइड पे भी यहाँ पे रिहाइश है जो कि दीवार अब यहाँ पे बना दी गई है ताकि खुदा ना खासा यहाँ पर अगर कोई हादसा ना पेश आ रहे, को बच्चे भी बाहर खेलते हैं, वो उनके डूब के गिरने का खतरा है क्योंकि जहाँ ये नाला होगा वहाँ बहुत ज्यादा गहराई होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब इसकी सफाई की गई है ट्रैक्टर के जरिए तो 3 से 4 फुट तक जो है इसमें से काफी हद तक जो है वो कचरा उठा लिया गया। लेकिन यहाँ के जो रिहायशी हैं वो तब परेशान होते हैं कि जब बारिश होती है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ये पानी इनके घरों तक पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर सफाई का इंतजाम किया गया। सुबह से काफी तकरीबन वासा की 17 से 18 मशीनरी यहाँ पर काम कर रही थी जिन्होंने आज ये तमाम सफाई की गई है ताकि अगर कभी बारिश हो या जब भी बारिश हो, आजकल महीना है बारिश का है, तो जितना भी पानी है वो यहाँ से फ्लू में जाए और रावी में जाके गिरे। जी, यूसी 52 में गंजे की घाटी पर नाले की सफाई जारी है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। हालिया बारिशों के बायस ज़राए रावी में पानी के बहाव में मामूली इजाफा देखने में आया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं लाहौर न्यूज से हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सुहेल कैसर। जी सुहेल, आगाह कीजिए। दरिया रावी की सूरत हाल आप क्या पूछते हैं कि लोग दास्तानों का महवर रहने वाला ये दरिया अब तो जैसे किस्सा पारीना ही बनकर रह चुका है। जहां पर 1992 में आखिरी बड़ा सैलाब देखने में आया था, लेकिन उसके बाद जब से भारत ने बतदरीज डैम्स बनाकर पानी स्टोर करने की सलाहियत हासिल कर ली है तो अब यहाँ पर बहुत ही कम पानी देखने को मिलता है। सिर्फ रेनी सीज़न में थोड़ा सा दरिया भर जाता है, इसके फ़्लो में इजाफा हो जाता है। और इस हवाले से ये भी कहा जा सकता है ना जी कि उनके देखे से आ जाती है जो चेहरे पे रौनक। लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अच्छा कोई नहीं है बीमार का हाल, बस बारिशों के आने से ज़रा दरिया का जो चेहरा है वो भी बारौनक पुरौनक हो जाता है और आजकल ये रौनक थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। इसमें सैलाब का तो कोई ख़दशा नहीं है जी, लेकिन अगर तेज़ बारिशें होती हैं तो क्योंकि 5 जुलाई के बाद एक नया बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हो रहा है और अगर रावी के कैचमेंट एरिया में भी ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर इसमें निचले दर्जे के फ़्लड की तवक्को रखी जा सकती है। इसीलिए जो मुतल्लका महकमे हैं उनकी तरफ से वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि इसके किनारे पर जो खाना बदोशों की बस्तियाँ हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए, तमाम जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल कर लिए जाएँ। इसी तनाजुर में रेस्क्यू 1112 और PDM और जो दूसरे मुतल्लका इदारे हैं वो अपने एक्सरसाइजेज़ भी मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट कर लेना ही किसी बड़े ख़तरे से बचने में सबसे ज़्यादा मामून साबित हो सकता है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त दरिया रावी की। जी सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। दरिया रावी के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। जुना अस्पताल के हवाले से आपको आगाह करें, जहां पर बर्न यूनिट में सानिया अहमदपुर शर्किया के 2 जख्मियों की स्किन ड्राफ्टिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। दोनों जख्मी अब होश में आ गए हैं। दोनों जख्मियों को जल्द वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। जी निगार खुरम, बताइएगा जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिना अस्पताल बर्न यूनिट में मौजूद हैं और पाकिस्तान की पहली तारीखी एलोग्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि इससे पहले ऑटोग्राफ्टिंग जो है वो तो जो है की जाती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा जो है वो एलोग्राफ्टिंग की गई है। मेरे साथ डॉक्टर मौजम तारड़ भी मौजूद हैं, सरबराह हैं बर्न यूनिट के। उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं वही हमें बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे की ये इतने तवील दौरानिए की सर्जरी जो है वो दोनों ज़ख्मियों की जो है वो इस कामयाबी से की गई है। एक तो ये बहुत ज़्यादा जो है काबिल सताइश बात है कि पाकिस्तान में किसी किस्म के जो माहिरीन हैं या दूसरी सहूलियात है उनकी कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कमी थी तो वो एलोग्राफ्ट की, जो कि जैसे ही मिला है वैसे ही जो है वो अब मजीद 2 जख्मियों की भी की जाएगी। 4 जख्मियों के जो है वो नाम फाइनल कर लिए गए। सर मुझे ये बताइएगा किस तरीके से ये सारी आपने माशाल्लाह जितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये 2 जख्मियों की जो है वो एलोग्राफ्टिंग भी की है, तो इसमें कोई टाइम पीरियड भी है इनकी रिकवरी का? और दूसरा जी बिल्कुल, टाइम पीरियड इनकी रिकवरी का है। अभी जो ये है कि जितना इनका अफेक्टेड स्किन थी जो बर्न हो चुकी थी बहुत डीप, बहुत गहराई तक,
उस सारी डेड स्किन को रिमूव करके नीचे से जब उसके नॉर्मल टिश्यूज़ निकले हैं तो उनके ऊपर दोनों पेशेंट्स की, और एक अच्छी खुश आइंद और हमारे लिए बायस फ़ख्र बात यह है कि 2 साइमल्टेनियसली हुए हैं। अदरवाइज़ तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी था और उसमें मरीज़ों के लिए भी और बाकी सारे अमले और बाकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी था वो कि इतना लंबा टाइम चले। तो साइमल्टेनियसली 2 थिएटर्स में, एक में 56%, एक में 43% जो है वो रिमूव करके और उसको रिप्लेस किया गया है। एलोग्राफ्ट्स हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद थे। एलोग्राफ्ट से मुराद ये है कि ये इंसानी स्किन है जो उन लोगों ने अतिया की हुई है जो फौत हो चुके हैं और उन्होंने ज़िंदगी से पहले वसीयत की थी कि हमारी जिल्द जो है वो अतिया कर दी जाए। तो ये वो अतिया है जो अमेरिका के एक स्किन बैंक ने हमें बग़ैर किसी मुआवजे के डोनेशन के तौर पे दिया है और हम उनके भी बड़े शुक्रगुज़ार हैं। अदरवाइज़ टेक्निकली सिर्फ इसमें ये चैलेंज है कि इतना बड़ा एरिया रिमूव करना बॉडी का, उसमें ब्लड लॉस भी होता है, हीट लॉस भी होता है। एक थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे ये काम हो रहा था बैक वक्त 8 से 10 सर्जन लगे हुए थे और उसका टेम्परेचर हमें बहुत हाई रखना पड़ा है। आप ये सोचें कि इस गर्मी के मौसम में हमने एक ऑपरेशन थिएटर में 3 से 4 हीटर्स चलाए हुए थे और इन सर्जन्स को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, एनेस्थेटिस्ट को, कि उस माहौल में अब पूरे पसीने में शराबूर होते थे, फिर जाके चेंज करते थे, फिर वापस आते थे। और इस बिल्कुल, ये बिल्कुल भी आसान जो है वो मरहला नहीं था। हीटर चला के इतनी गर्मी के मौसम में जो है ये एलोग्राफ्टिंग की गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि खुदा ना खास्ता कि इस स्किन में कोई दूसरा किसी तरह के डैमेज या कोई ऑर्गन फेलियर किसी और चीज़ के चांसेस भी होते हैं? नहीं, इन स्किन की वजह से नहीं होते, लेकिन हम जब स्किन पेशेंट की अपनी डेड स्किन रिमूव करते हैं तो उस वक्त जो है उसका ब्लड लॉस भी होना है, नमकियात का लॉस भी होना है और उसमें आप समझें कि जो भी इनिशियल बर्न के वक्त उनको प्रॉब्लम हो सकती हैं वो चीज़ें दोबारा वो अनस्टेबल होने का रिस्क होता है। सर अगर अतिया देना शुरू कर दें लोग तो स्किन बैंक है हमारे पास, हम कुछ इस तरह के इंतजामात हैं हमारे पास? जी, हमारे प्रोविजनल इंतजामात हैं। हमारे पास कल शेल पाकिस्तान ने हमें जो फ्रीज़र एक मिसिंग था -80 वाला, वो भी उन्होंने आज ख़रीद के दे दिया हमें, और बाकी सारे इंतजामात और ट्रेनिंग हम करके आ चुके हैं। जो यूरोपियन यूनियन का स्किन बैंक है, यूरो स्किन बैंक, उसके साथ हमारा मुआहदा मौजूद है और जब भी हमारे लोग यहाँ पे अतिया देना शुरू कर देंगे तो हमारा जो स्किन बैंक है वो इमीडिएटली फंक्शनल हो जाएगा। जी बिल्कुल, सहूलियात और माहिरीन के हवाले से जो है वो किसी किस्म की कमी नहीं है। कमी ही है तो सिर्फ एक शऊर उजागर करने की लोगों में कि वो भी ये स्किन डोनेट अगर करना शुरू कर दें और अगर ये स्किन अतिया की जाएँ तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे ऐसे बर्न के केसेस जो हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है और ये चीज़ें, ये सर्जरीज जो हैं यहाँ भी बड़ी कामयाबी से जो है वो की जा सकती हैं। यकीनन यहाँ पर भी ये सर्जरीज जो हैं वो कामयाबी से की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। निगार खुरम, स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है वो पाकिस्तान में पहली मर्तबा किया गया है और ये कामयाब ऑपरेशन रहा है। टाउन हॉल जामे मस्जिद में सानिया अहमदपुर चरके और सानिया पारा चनार के शोहदा के लिए कुरान खानी और दुआ। मेयर लाहौर कना रिटायर्ड मुबशर जावेद की खसूसी शिरकत। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, सानिया पारा चनार और सानिया अहमदपुर शर्किया के शोधा के लिए आज टाउन हॉल की मस्जिद में दुआ की गई और यहाँ वहाँ पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर ने खसूसी शिरकत की और वहाँ पर एम्प्लॉइज यूनियन के सदर हुसैन काजमी ने भी और उनके साथ मुलाजमिन थे, जितने भी सरकारी मुलाजमिन थे, उन्होंने उनके लिए कुरान ख्वानी और दुआ की है। जी, कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत की गफलत कहें या फिर बेहसी, शहर लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी में झुलसने वाले अफराद के लिए सिर्फ 38 बर्न यूनिट्स, बर्न बेड जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि 5 बड़े टीचिंग अस्पतालों में बर्न यूनिट मौजूद ही नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी से। जी बिलाल चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बजट है वो शहर लाहौर के रखा गया है। इस दफा का जो बजट है उसमें भी 33 अरब रुपया है वो लाहौर के जो सरकारी अस्पतालों के लिए मुख्तस किया गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी भी जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल में जिना हॉस्पिटल में एक बर्न सेंटर मौजूद है जहाँ पे सिर्फ 30 बेड है और मेयो हॉस्पिटल में 8 बेड है। इसके अलावा जो बड़े 5 टीचिंग हॉस्पिटल है जिनमें गंगाराम हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है,
लाहौर जनरल हॉस्पिटल है और जिसके साथ साथ गंगाराम हॉस्पिटल, जिसमें ये तमाम हॉस्पिटल में बर्न सेंटर मौजूद ही नहीं है। जब यहाँ पे पेशेंट्स को लाया जाता है तो उसको तिब्बी इमदाद देने के बाद जो फारिग कर दिया जाता है और उसके बाद फिर मरीज जो है वो तड़पता रहता है। उसको कोई भी हॉस्पिटल जो है वो जो बर्न सेंटर की जो इमदाद है, वो तिब्बी इमदाद है, वो नहीं दी जाती और मरीज की जो प्रिकॉशन है, जो कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं की जा सकती और मरीज जो है वो तड़पते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। बिलाल चौधरी। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से खबर दें कि भूबतिया चौकी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान 2 माह में 39 डकैती की वारदातों में मुलविस थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। अरसलान, बताइएगा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज करके क्या तहकीकात का आगाज हो चुका? जी बिल्कुल, सुंदर पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के बारे में जो है अब हम जानेंगे रिजवान उमर गोंदल से, एसपी सदर, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुंदर पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने 4 रुकनी जो डकैत गैंग था उसको गिरफ्तार किया, जो कि 2 महीने में 39 वारदातों में मुलविस पाया गया था। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हम एसपी सदर से। जी सर, बताइएगा इस गैंग के बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और इसके ऊपर जो है अब आप हमें ज़रा तफसीलन आगाह कीजिए। ये जी बेसिकली 6 लोगों का डेस्परेट क्रिमिनल्स का गैंग है और इसमें से 4 जो हैं वो भी हमारे पास ज़ेर हिरासत हैं। पिछले 2 महीनों में इनका जो एरिया है वारदातें करने का, ठोकर न्याज बेग से लेकर मांगा और कसूर की बाउंड्री तक है, इन 4 थानों में इन्होंने तकरीबन 39 के करीब वारदातें की हैं। उसमें से 16 मुकदमा हमारे ट्रेस हैं। बाकी रिकवरी भी जो है प्रॉपर हो चुकी है, जिसमें 4 मोटरसाइकिल जो स्नैच्ड हुई थी वो रिकवर हुई हैं। इनसे वेपन और एमुनिशन रिकवर्ड है, प्लस मोबाइल फ़ोन 16 से ज़्यादा वो रिकवर्ड हैं इनके पास से। इन 39 वारदातों में से 3 वारदातें इनकी ज़्यादा हीनियस लेवल की भी थीं, जिसमें 394 अट्रैक्ट होती है, जिसमें दौरान वारदात उन्होंने बंदों को गोली मार के ज़ख्मी किया हुआ था। डेस्परेशन का लेवल ये था इनका बेसिकली, जब वारदात करते थे तो जो बंदा इनको दौरान वारदात चीज़ दे देता था इनके मांगने पे, उसके ऊपर भी फायर करने से बाज नहीं आते थे। हमारे इलाका चूंग में रमज़ान के दौरान हमारे जो मुहाफ़िज़ थे वो ड्यूटी पे थे, उनके साथ इनका पुलिस मुकाबला वो हुआ और इन्होंने इस हद तक उनके साथ मुकाबला किया कि पुलिस वाले जो थे वहाँ पे अपना वेपन गिरा के चले गए। वेपन भी ये लेके चले गए। अभी वेपन भी हमने रिकवर कर लिया इनसे। बहुत यंग हैं, इनमें से 3 का ताल्लुक जो है वो है लाहौर से, एक जो अरेस्टेड है उसका कसूर से और बाकी जो भी स्टिल एट लार्ज हैं वो भी कसूर से हैं। तो अब कैसे कोई पुलिस एहलकार उसमें ज़ख्मी भी हुए थे मुकाबले में? नहीं, पुलिस एहलकार बच गए थे, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग हुई थी और फायरिंग की वजह से ही बेसिकली उनसे पिस्टल गिर गया था जो ये लेके गए थे। और अभी जो ये वारदात करने जा रहे थे जिसके दौरान ये पकड़े गए हैं, उसमें बेसिकली ये वही पिस्टल यूज़ करने जा रहे थे पुलिस वालों से उन्होंने स्नैच किया था। दैट हैज़ बीन रिकवर्ड एज वेल। थैंक यू सो मच। जी आपने सुनी एसपी सदर रिजवान उमर गोंदल की जो गुफ्तगू सुनी और उन्होंने उस गैंग के बारे में बताया जो कि पिछले जो कि बहुत से ख़तरनाक किस्म के जो वारदातों में मुलविस था और उसकी जानिब से पुलिस एहलकारों पर भी जो थी फायरिंग की गई और वो मुकाबले के दौरान उन्होंने पुलिस एहलकारों से पिस्टल भी छीन लिया। और अब जब सुंदर पुलिस ने कार्रवाई की तो ये मुलजिमान जो थे, ये कम उम्र के जो हैं ये मुलजिमान हैं, 4 मुलजिमान, और ये एक नई वारदात करने जा रहे थे और पुलिस से छीने गए पिस्टल से। लेकिन सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये मुलजिमान से जो है वो पिस्टल भी रिकवर कर लिया और 4 मुलजिमान जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जी 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से। लाहौर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि हब्स में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता रात की हल्की बारिश का असर खत्म होने लगा है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ महानूर खालिद से। जी महानूर खालिद, बताइएगा, बादल आए, बरसे और फिर से वही गर्मी? शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आपको बताएं कि कल होने वाली बारिश का असर भी अब ख़त्म होने लगा है और कल थोड़ा सा मौसम जो था वो खुशगवार हुआ था, लेकिन गुज़श्ता रात की हल्की बारिश का असर अब ख़त्म होता दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर के मौसम के हवाले से अपने देखने वाले नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि हब्स में इजाफा हो गया है और शहर का तो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता रात की हल्की बारिश का असर अब ख़त्म होने लगा है और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और हब्स जो है वो एक बार फिर से बढ़ा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं महानूर खालिद से। महानूर, बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से?
जी सुनहरा, रात को चलने वाली आंधी के बायस मौसम कुछ कदर जो था वो खुशगवार हुआ था, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा हब्स बढ़ गया है। हवा चल रही है 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, लेकिन वो जो हवा है वो अच्छी भली महसूस नहीं हो रही। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी आसमान पर जो है वो काले बादल आए हुए हैं, लेकिन ये जो बादल हैं इनका बरसने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि स्कैटर्ड किस्म के बादल है। जब महकमा मौसमियात की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बादल तो आएंगे लेकिन बारिश का जो है इम्कान बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन 10% के मुताबिक करीब ये जो है इम्कान है बारिश का। कुछ इलाकों में लाहौर की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि बारिश होगी, बस बहुत थोड़े से इम्कानात हैं। लेकिन जो बारिशों का नया स्पेल है वो इस हफ्ते के आखिर में जो आ जाएगा शहर लाहौर में, तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। दर्जा हरारत की आपने बात की तो वो आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स है, उसकी वजह से जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, पसीना आ रहा है। लेकिन जैसे ही मौसम में कुछ बेहतरी आएगी कि अगर बादल ये जो आए हुए हैं, जो हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाए, अगर ये बादल बरस गए तो जो हो सकता है मौसम में कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन इस वक्त जो शहर का मौसम है गर्म है, हवा है, बादल हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क जो है महसूस नहीं हो रहा है। ये जो बादल और ये हवा है ये भली महसूस नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया महानूर खालिद, मौसम के हवाले से आपने हमें आगाह किया। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जापान की फलाही तंजीम के नुमाइंदों का लाहौर चैम्बर का दौरा, कायम मकाम सदर नासिर हमीद से मुलाकात। गर्मी और बिजली की तलब बढ़ने से लेस्को का शॉर्टफॉल 3720 मेगावाट हो गया। इतवार बाजारों में नाकिस अशिया की महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ जनरल होल्डअप जारी। और हालिया बारिशों के बायस दरियाई रावी में पानी के बहाव में मामूली इजाफा। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सालाना मालियाती साल खत्म हो गया है। आपको बताते चलें कि सालाना मालियाती साल अब खत्म हो गया, मगर बल्दिया उस्मा लाहौर रेवेन्यू अहदाफ को पूरा अब तक ना कर सकी। 1 अरब 15 करोड़ 50 लाख टारगेट लाहौर पार्किंग, LWMC और महकमा एक्साइज ने बल्दिया उस्मा के 40 करोड़ रुपए दबोच लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा रेवेन्यू अहदाफ को पूरा ना कर सकी है बल्दिया उस्मा? जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा ने रेवेन्यू अहदाफ को इसलिए पूरा नहीं कर सके कि 4 महकमे इनके आड़े आ गए और बल्दिया उस्मा को LWMC महकमा एक्साइज पार्किंग ने 40 करोड़ रुपए नहीं दिए। और सालाना चूंकि 30 जून था और 30 जून चूंकि जुम्मे वाले दिन आया और हफ्ता इतवार छुट्टी, बैंक भी आज बंद है, मगर इसके हवाले से अभी तक 40 करोड़ रुपए का जो टारगेट था, जो 1 अरब 15 करोड़ रुपया 15 करोड़ 50 लाख रुपया इनका एक टारगेट था बल्दिया उस्मा का, तो वो उसमें से 40 करोड़ रुपए अभी तक इन तीनों महकमों ने नहीं दिए। और तीनों महकमों के ना देने की वजह भी सामने नहीं आ रही, जबकि उनका बल्दिया उस्मा का ये कहना है कि 6 माह हो गए और 6 माह में हमने बार बार इनको लेटर भी लिखे हैं और बार बार बाकायदा तौर पर इस पर मीटिंग्स भी हुई हैं इनके अफसरान से, मगर अभी तक इन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं किए। और ये वो टैक्स है जो लोगों के बल्दिया उस्मा के जो लोगों पर लागू होता है और ये इदारे कलेक्शन करते हैं और ये बल्दिया उस्मा का टैक्स है और ये इनको इदारों ने अभी तक ये टैक्स वापस नहीं किया। जी टैक्स वापस नहीं किया गया। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया। और हुकूमत पंजाब की तरजीहात सामने आ गई। महकमा सेहत में इस्लाहात का ख्याल आ ही गया, लेकिन इस्लाहात के लिए रखा जाने वाले फंड्स में कटौती भी कर डाली। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए मुख्तस 171 मिलियन को कम करके 138 मिलियन कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद सुखेरा से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हुकूमत पंजाब ने शोबा सेहत में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में तब्दीली लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए पिछले 8 साल से स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग यूनिट का एक मंसूबा जो है वो शुरू कर रखा है। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट और सरकारी दस्तावेजात के अंदर इस चीज़ को माना गया है कि हुकूमत पंजाब जो है अपने इस मंसूबे में मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी
हेल्थ सर्विसेज में जो पेशेंट्स को जो सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं उनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल ही जो है वो नाकाबिले तारीफ है। इसके साथ साथ कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं है। इस सब मामलात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने मंसूबे को 2016-17 में भी जारी रखा और अब 17-18 माली साल के लिए भी मंसूबे को रीवैम्प कर लिया है और मंसूबे का जो PC1 है उसको रिवाइज करके सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है। लेकिन जो काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत पंजाब जो है शोबा सेहत में तब्दीली तो लाना चाहती है, लेकिन फंड्स को जो है जो मुख्तस किए गए हैं उनको जो बढ़ाया जाना था उनको मजीद कम कर दिया गया है। खैर, हुकूमत पंजाब ने रिवाइज PC1 जो है वो तैयार कर लिया है, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल नवीद सुखेरा, आपने हमें अपडेट किया। शालीमार के इलाके में 9 साल ईमान के कत्ल का मामला। पुलिस का कहना है कि ईमान को उसके बड़े भाई 11 साल अब्दुल रहमान ने कत्ल किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी, बताइएगा मामला क्या है, इब्तदाई तफ्तीश में क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, कुछ रोज कबल शालीमार के इलाके में 9 साल ईमान को कत्ल कर दिया गया था और पुलिस के मुताबिक ईमान को उसके बड़े भाई 11 साल अब्दुल रहमान ने कत्ल किया है और अब्दुल रहमान ने जो है वो बहन से खेलते हुए झगड़े पर इसे कत्ल किया था और बाद में खुद ही कलाई पर छुरी मारी थी और ड्रामा रचाया था कि एक नामालूम शख्स उसके घर में दाखिल हुआ है जिस पर उसकी बहन को कत्ल करने के बाद उसे जख्मी करके चला गया है। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की गई तो पुलिस ने जो बच्चा था उससे इंटेरोगेशन की, जिसने इतराफ़ जुर्म किया कि वो अपनी बहन से खेल रहा था और लड़ाई झगड़ा हुआ जिस पर उसने तैश में आकर ये कदम उठाया और उसकी बहन जो थी दुपट्टा जो था वो उसके गले में लिपेटा था और उसी इस्लाम में उसका सांस बंद हो गया, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जान पर ना हो सकी और हाल की हकीकी सजा मिली। अब जो 11 साल उसका भाई है अब्दुल रहमान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि जो उसकी सौतेली माँ है और जो उसका वालिद है उसको जो है 9 साल ईमान के कत्ल का मामला। अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें। एजुकेटर्स की भर्ती के लिए एक और डेडलाइन गुजर गई। 77,000 एजुकेटर्स की भर्ती का अमल अब तक मुकम्मल न हो सका। भर्ती के बाद आज से सूबे भर में असातिज़ा की तरबियत का आगाज होना था। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा कि भर्ती का अमल मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन और ये स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जो ज़िले भर के तमाम सूबे भर में 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, ये उनकी नाअहली है कि अभी तक जो एजुकेटर्स की भर्ती का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। 30 जून जो है वो आखिरी डेडलाइन दी गई थी और 3 तारीख जो आज से है असातिज़ा की जो नए असातिज़ा की ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन जो अभी किसी भी ज़िले में जो है असातिज़ा के ऑर्डर ही नहीं जारी हो सके, तो ये अभी भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन का जो अमल जारी है और ज़राए का ये कहना है कि 1 हफ्ता मजीद लग सकता है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन का अमल मुकम्मल हो। उसके बाद जो है असातिज़ा को जॉब ऑफर लेटर जारी होंगे और उसके बाद जो है भर्ती का अमल मुकम्मल होगा। मुकम्मल होने के बाद जो है असातिज़ा की जो ट्रेनिंग है वो शुरू होगी और ये अमल मुकम्मल ना होने से ट्रेनिंग का अमल है वो मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि 2 माह की ट्रेनिंग का वैलिडेशन का अमल इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया आतिफ परवेज। खबर दें कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का नॉन ऑपरेशनल रूट्स को ऑपरेशनल करने का फैसला। रूट ऑपरेशन करने के लिए दरकार ट्रांसपोर्टर से राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से। जी आकिब तनवीर, बताइएगा कि कब तक रूट्स को दोबारा से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो नॉन ऑपरेशनल रूट्स है उस हवाले से ट्रांसपोर्टर से राब्ते शुरू कर दी। ये 6 के करीब रूट्स हैं जिनके ऊपर आधी गाड़ियाँ चल रही हैं और कहीं पे 50% से भी कम गाड़ियां चल रही हैं। तो इस हवाले से रूट्स को मुकम्मल करने के लिए और तमाम गाड़ियों की इधर चलाने के लिए इन्होंने तमाम ट्रांसपोर्टर्स से रब्ता शुरू कर दिया और इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी अपनी दरख्वास्तें लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर दे सकती हैं और इसके लिए तमाम तर इनके शराइत तो जवाबत जो है उनको पूरा करना होगा, लाजमी करार दिया गया। इस हवाले से PSP लाइसेंस, ड्राइवर का और इनके फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट वगैरह यही लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ही जारी करेगी। उसके बाद जाके मेरिट के ऊपर देखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बेहतर है और फिट है और मेरिट पर फैसला किया जाएगा। आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, शहरी अजियत का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ, बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए फिलहाल कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस रश की वजह ये है कि ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं और लोग वापस आए अपने घरों में, दफातर खुल चुके हैं। ये ट्रैफिक जाम है MAO कॉलेज से लेकर DC ऑफिस तक। इसके रास्ते में सिविल कोर्ट भी आता है, इस रास्ते में टाउन हॉल आता है, DC
डीसी ऑफिस आता है, जीसी कॉलेज आता है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं था। जितने कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं, यहाँ तक के वार्डन्स भी मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन हसनैन हैदर मुगलपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। वाज़ेह हो गई कि बच्चा जो है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था और दोनों खेलते हुए दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, मामूली बात पे हाथापाई हुई। बच्चे ने अपनी बहन को थप्पड़ लगाए और बहन ने इसके गले को पकड़ लिया। इस पे इसने एक कपड़े से अपनी बहन के गर्दन में वो कपड़ा डाल के खींचा, बच्ची नीचे गिर गई और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा हमारे मुगलपुरा के डीएसपी उस्मान को, जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ किया, और मैं क्रेडिट दूंगा इसका हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यूनुस को, और जिस शख्स ने इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की वो है हमारे होमिसाइड इंचार्ज आशिक हुसैन। इसके अलावा एसएचओ शालीमार बारी है, बारी ने इसमें अपनी बाकी टीम के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया और सब ने मिल के इस केस को विदिन 48 आवर्स ट्रेस कर दिया। बच्चे को इंस्पायरेशन कहाँ से मिली थी? जैसे कौन सा फिल्म या कोई ड्रामा या जहाँ से उसने क्योंकि उसने कट लगाया, टेक्निकलिटीज़ क्या बच्चे ने क्या बताया कि क्या जी किस तरह दौरान तफ्तीश देखिए एपरेंटली बच्चे का कोई ग्रज या कोई रिवेंज नहीं था। रोज़मर्रा तौर पे जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, तो इसी तरह खेलते खेलते बच्चों की लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में बात या इस नौयत तक पहुंच गई। बच्चे से जब दौरान तफ्तीश हमने पूछा कि तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि उसके बाद तुम अपनी कलाई खुद काटो और ये सारा, तो बच्चे ने बताया कि वो टीवी पे ड्रामे और फिल्में जो हैं वो उसमें उसने देखा था कि ऐसा किया जाता है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन हसनैन हैदर 9 साल ईमान कत्ल मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टीम की कारकर्दगी को सराहा गया है। मुगलपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जेर सदारत इजलास में तरक्याती कामों, सीवरेज मसाइल और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जेर सदारत आज बहुत अहम इजलास हुआ है और इजलास में शहर लाहौर में की खूबसूरती के लिए जितनी भी मॉडल सड़कें हैं शहर लाहौर की तजावजा से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखने के लिए हदायत जारी की गई है। शहर लाहौर की में तरक्याती कामों, पैच वर्क के हवाले से बातचीत की गई है। इजलास में वासा के सीवरेज के मसाइल के हवाले से बातचीत की गई है। इजलास में नक्शों की मंजूरी के हवाले से भी बात की गई है। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी है कि जितना लॉस हुआ है रिकवरी फंड के हवाले से, क्योंकि बल्दिया उज़्मा का तकरीबन पूरे साल का जो चूँकि इनको अभी आधा साल हुआ है, जून तक का जो टारगेट था 1 अरब 40 करोड़ रुपए था और जिसमें से अभी तक 4 महकमों ने बल्दिया उज़्मा को 4 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिस पर उन्होंने काफी बरहमी का भी मेयर लाहौर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया। और पुलिस भी कुछ ना बिगाड़ सकी। लेस्को इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ बेबस हो गई। पुलिस के ताउन न करने पर मुतअद्दिद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात ही दर्ज न हो सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा कि अब बिजली चोरों को पुलिस की मुआवनत हासिल है? जी बिल्कुल, पुलिस के तावन ना करने के बाद जो है वो बिजली चोरों को जो है वो लेस्को इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई में जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पा रही, क्योंकि जिन बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को इंतजामिया कार्रवाई करती है फिर उनके खिलाफ जो है वो इस्तगासा जो है मुख्तलिफ मुतलका थानों में दिया जाता है, मगर उनके खिलाफ जो है वो मुतलका थाने मुकदमा दर्ज नहीं करते, जिसके बायस जो है वो लेस्को इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बिजली चोरों के भी जो है वो हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस हवाले से जो है वो एसपीओ का कहना है कि जब जो है वो इस्तगासा पुलिस को दिया जाता तो फिर वो जो है वो जो पुलिस है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर पाती। जी बहुत शुक्रिया राना फहद। वफाकी मोतसिब ने सिविल एविएशन अथॉरिटी समेत तमाम सरकारी महकमों से ऐसे रिटायर्ड मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब कर ली जिनकी पेंशन के असूल में रुकावट डाली गई।
इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा, कितने रिटायर्ड मुलाजमीन की फहरिस्त जो है वो तलब की गई है? जी, वफाकी मोहतसिब की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी रिटायरमेंट हो गई है लेकिन उनको पेंशन के हसूल में दुश्वारी शामिल है, उनमें जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक, जबकि दीगर मुलाजमीन 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 जून 2017 तक जो भी मुलाजमीन रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशन की जो तफसीलात है वो तमाम वफाकी मोहतसिब को जारी कर दी गई हैं। इस लेटर के हसूल के फौरी बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि जल्लो मोड़ बाटापुर के इलाकों में तरक्याती कामों के लिए खती रकम मुख्तस कर दी गई। 3 करोड़ और 20 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं फैसल नवीद से। जी फैसल नवीद, बताइएगा कितनी रकम मुख्तस की गई है? ये बिल्कुल 3 करोड़ और 20 लाख रुपए से जल्लो मोड़ और बाटापुर के इलाकों में जो है गलियात और सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। इस हवाले से सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक समरी पेश हुई थी जिसमें जो है फंड्स को मंजूर करने की इस्तदा की गई थी और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जहाजेब खान ने जो है वो फंड्स की मंजूरी दे दी है, समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इसके साथ साथ जो है महकमा खजाना को अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं कि वो फंड्स की दस्तयाबी जो है उसे जल्द मुमकिन बनाए ताकि तरक्याती कामों को बरवक्त काम शुरू किया जा सके और बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। जी, तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके, फंड्स जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल नवीद सुखेरा। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इकदाम। डिस्ट्रिक्ट के 15 स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। आतिफ परवेज से बात करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताते चलें कि स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इकदाम किए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट के 15 स्कूलों में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। 15 स्कूल बताए जाते हैं जहां पर ये कैंप लगाए गए हैं और आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट के 15 स्कूलों में रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल में लोगों को कैंप्स में लाया जाएगा। ग्रेटर इकबाल से मुलहका आज़ादी चौक में वाक़या ग्राउंड में क्रिकेट पिचेस का काम ताख़ीर का शिकार है। सिद्रा मुनीर से तफसीलात जान लेते हैं। जी सिद्रा, बताइएगा क्यों पिचेस में ताख़ीर का शिकार नजर आती हैं? जी बिल्कुल, मंटो पार्क को ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस इलाके के जो खेलों के शायकीन हैं उनका हुआ था, क्योंकि पहले मंटो पार्क में क्रिकेट की पिचेस भी हुआ करती थी। लड़के वहाँ पे फुटबॉल भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेला करते थे। लेकिन ग्रेटर इकबाल पार्क बनने के बाद इस इलाके के पास कोई भी ग्राउंड बाकी नहीं रही जिसमें जो है वो खेल कर अपना शौक़ पूरा कर सकें। इसी हवाले से हुकूमत ने एक इनिशिएटिव तो लिया। यहाँ पर आज़ादी चौक में जो ग्राउंड एक मौजूद है, बड़ी देर से गंदगी का ढेर बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो काम तो शुरू किया गया, 9 पिचेस भी बनाई गई, लेकिन वो पिचेस ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे बच्चे, क्या क्या मसाइल देखते हो जब यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं? जब भी हम खेलते हैं रोज़ाना इतवार का एक दिन होता है, तब ये गंदगी के ढेर हम देख के फिर नहीं खेल सकते, फिर भी हम थोड़ा खेल लेते हैं। जब सड़क पर बोल जाती है हम जाते हैं। तो कल भी एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, इसलिए ये गंदगी वगैरह ना बाउंड्रीज बनाई हैं। यहाँ पर एक साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 3-4 महीने से काम जारी है लेकिन काम होता हुआ दिखाई नहीं दे। जी, जो अभी आपने बातें की वो बिल्कुल ठीक ही हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी भी है। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ HD।